यह बात सही कहा गया है कि जो चीज जैसा दिखने में रहता है वैसा होता नहीं है। देखिए, उसी तरह से यह क्वेश्चन का भी हाल है। यह इतना भारी दिखने में विद्यार्थी लोगों को लग रहा होगा, लेकिन यह उतना भारी है नहीं, वह जितना भारी सोच रहा है। देखिए क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करे कि, जहां सिद्ध करे की बात आता है तो विद्यार्थी लोग घबरा जाता है। सिद्ध करे कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 कॉट थीटा बराबर -1/5। यानी इसको सिद्ध करके इतना आंसर लाना है। मान लिया जाए आप लोगों की -1/5 जो है इसका उत्तर आना चाहिए। ठीक, देखिए अभी हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5। देखिए यह पूरा हल्का है, आप समझिए ध्यान से। पहले 3/5 है तो 3/5 लिख लेंगे। अब देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र बताए थे P/H होता है। क्या होता है बाबू, इसको आपको याद रखना है। आप अगर त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं तो देखिए P/H क्या हो जाएगा, P/H यानी P और H का मान दिया हुआ है। P का मान कितना हो जाएगा 3 और H का मान कितना हो जाएगा 5। लेकिन B आधार नहीं दिया हुआ है तो B निकाल लेते हैं। B बराबर √H² माइनस पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर जो दिया है। H का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 है। देखिए 5 है 25, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और एक घटा दीजिए। 25 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा b बराबर 4। समझ में आया आपको, b बराबर कितना निकल गया बाबू 4। यहाँ p का भी मान पता है, h का भी मान पता है, b का भी मान पता है। अब इस पर बैठाते हैं, क्या है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा के B/H। तो b का मान कितना है, ऐसे नहीं तो लिख ली cos थीटा बराबर, पहले लिखिए यहाँ cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा में 2 cot थीटा है ना, cot थीटा लिख दिया हम। अब समझिए cos थीटा का मान क्या होता है P/H। इसका सूत्र बताए B/H होता है, P/H नहीं B/H। और माइनस 1/tan थीटा का मान क्या होता है P/B लिख दिए। फिर बटा 2 गुना cot थीटा का मान क्या होता है B/P। अब समझ, इस पर मान बैठे, B का मान कितना 4, यहाँ पर लिखते हैं 4 लिख दिए। बटा में H का मान कितना 5 है तो 5 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर देखिए 1 है तो है, यहाँ पर P का मान कितना, P का मान 3 है तो 3, बटा B का मान कितना 4। अब समझिए फिर बटा लिखना है 2 गुना B का मान कितना 4 और कितना है यहाँ पर P का मान कितना, P का मान 3 है तो 3 लिखिए। अब समझिए ये देखिए 3 को बटा में यानी 1/3 है, फिर बटा में 4 है, ये भाग में है तो इसको उठाकर ऊपर कर देंगे तो गुना में हो जाएगा। इससे 4/5 माइनस 1 गुना में कितना 4 हो जाएगा, बटा में 3 है तो 3, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3। अब समझिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, बटा लिखेंगे 5 तिया 15, इससे भाग भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा बनाइए, 5 तिया 15 3 बार में 5 तिया 15 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर समझिए 3 5 15 5 5 के 20 आ गया, बटा में 8/3 है तो 8/3 ये लिखेंगे। अब समझिए जगह भी नहीं है, ये माइनस कितना हो जाएगा 12 में इसका 20 घटेगा नहीं घटेगा तो माइनस लगा 8 लिख देंगे हम, -8 बच जाएगा। और यहाँ पर ये 15 है तो 15 ही है, यहाँ पर समझिए ये 8/3 है तो 8/3। अब इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं ये -8/15 गुना लिख देंगे, एक भाग लग रहा है तो इसको हम पलटा देंगे, यानी गुना में इसको बदल 3 को ऊपर कर देंगे 8 को नीचा कर देंगे। समझिए एक राशि 3 5 15 5 बार में खत्म हो गया, ये 8 से 8 खत्म हो गया, ऊपर में नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, नीचे में कुछ बच गया 5। तो यानी कितना हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉक्स में कितना
-1/5। ठीक इसी तरह से हम प्रूव्ड कर दिए। देखिए कितना, -1/5। आप लोग इसी तरह से इस सभी क्वेश्चन को हल करते रहिएगा।